समारोह में उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय विद्या के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती, भगवान ओम एवं भारत माता के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए सम्मानित मंच उपस्थित आचार्य बंधु भगिनी एवं प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी एक विशेष कार्यक्रम हेतु यहाँ समवेत हैं। लोग अपने यहाँ जो भारतीय संस्कृति है, क्योंकि विद्या भारती अलग से कोई काम नहीं करती, वह भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही कार्य को संपादित करती है। तो अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में हर दिन पावन, प्रत्येक दिन त्योहार, प्रत्येक दिन कार्यक्रम यह चलते रहता है। उसी अनुरूप अपने यहाँ भी कार्यक्रमों का एक क्रम है, एक श्रृंखला है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है यह एक विशेष कार्यक्रम है। विशेष कार्यक्रम क्यों? क्या कार्यक्रम एकादश के भैया बहनों ने आयोजित किया है। हम सब यहाँ केवल बुलाए गए हैं।
किसी और के सगा होगा। हमारी क्लासरूम में अब किसी और की यादें लिखेंगी। हमारा प्लेग्राउंड अब किसी और का अड्डा होगा। अब क्लास की आखिरी बेंचेस पर अब किसी और का झगड़ा होगा। प्रिंसिपल सर की रूम में अब किसी और की सिलाई दी जाएगी। प्रमोद सर अब किसी और को फरमाएंगे। अनूप सर अब किसी और को ताने सुनाएंगे। अमन सर अब किसी और को हंसाएंगे। और प्रदीप सर अब किसी और को सही गलत सिखाएंगे। और नीलम मैम अब किसी और को अपनी घर की कहानियां सुनाएंगी। और हम बस याद करके मुस्कुराए करेंगे। हमारे ही क्लासमेट लड़के और लड़कियां हमें से झगड़ते याद आएंगे स्कूल प्रेयर और सबसे ज्यादा याद आएंगे टीचर्स जिन्होंने हमें समझाया दोस्त की तरह, डराया माँ बाप की तरह और पढ़ाया भगवान की तरह। थैंक यू सो मच। आपके साथ पढ़ने वाला एक विद्यार्थी। यहाँ सब हम आज आशीर्वाद समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन एक ऐसा भी दिन था जब यह इस विद्यालय का मेरा पहला दिन था। मुझे वो दिन याद है, 20 अप्रैल 2019। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह सफर 7 वर्षों का हो गया। आज इस विद्यालय से जाने का समय आ चुका है। लेकिन इस समय में मुझे ये पसंद आने लगे प्रार्थनाएं ना करते हुए भी जब सुबह प्रार्थना शुरू किए अपने आप आंख बंद होने लगती है और हाथ छूट जाते हैं और अपने मन से आता है कि हम इन शिक्षकों को आशीर्वाद पाने के लिए इनके सामने हाथ जोड़े, इनको आचार्य जी कहें और अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को भैया कहें। और आने लगे मुझे यहाँ के नियम कानून पसंद भी। और लेकिन इस विद्यालय से जाते समय लेकिन अब इस विद्यालय से जाने का समय आ चुका है और समय आ गया है एक नई शुरुआत करने का। लेकिन इस नई शुरुआत से नाम हमें डरना नहीं चाहिए। इसे निडरतापूर्वक स्वीकार करें और इसको अपनाने के लिए प्रेरित करें। जो कुछ कमियां रह गई उनको स्वीकारें और उन पर काम करें। अपने आप को बेहतर बनाएं। जहाँ जाए बोले, खेले, कूदे, हर जो भी जहाँ भी रहे खुश रहिए। धन्यवाद। अब मैं भैया अनुपम सिंह द्वादश ग के छात्र को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आए और अपना अनुभव हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। भैया अनुपम सिंह। और मुझे इस बार कुछ नहीं पता था स्कूल के बारे में। मैं भी एक दिन आया, एडमिशन हुआ और इसके बारे में कुछ नहीं पता। स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में, के बारे में समझा। मुझे भी आज बार चला। और स्कूल में पढ़ाई लिखाई होती है और इस स्कूल में जो शिष्टाचार मिलता है, डिसिप्लिन मिलता है, और तो ये मिलता है। और इस विद्यालय में आप लोगों ने बहुत मेहनत की जिससे हमें भी प्रेरणा मिली और हम इस प्रेरणा से हम इस विद्यालय की गरिमा का मान रखेंगे। मैंने भी आप लोगों के साथ बहुत समय व्यतीत किया है। आप लोगों से बहुत चीज़ें जानी, बहुत चीज़ सीखने को मिली। परंतु अब तो आप लोग जा रहे हो, तो जैसा कि दीदी ने बताया कि अब रीना मैम की कहानी आप हम सुनेंगे, इसलिए हम सुनेंगे। और मैं आप सभी का आदर करता हूँ और मैं आप भविष्य की उज्जवल कामना करूँगा। और मैं कहना चाहूँगा, लव हैज 4 letters, so does hate. Positivity has 9 letters, so does negativity. Joy has 3 letters, so does pride. जगत नियंता परमेश्वर, गुरुजन, माता पिता तथा भारत माता को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि नागा जी सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त संस्कारों को अंगीकार करते हुए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे हमारे गुरुजन माता पिता तथा श्रेष्ठ जन को आत्मीय
हो, इसके साथ ही निम्न संकल्पों का आजीवन पालन करते हुए राष्ट्र जीवन को समरस एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। अपने आराध्य देव की नियमित उपासना करूंगा। माता पिता एवं गुरुजन की आज्ञा का पालन करूंगा। दीन दुखी अभावग्रस्त बंधु बांधवों की यथासंभव सेवा करूंगा। सामाजिक कुरीतियों शोषण एवं अन्याय से मुक्त समाज रचना में योगदान करूंगा। योग आसन प्राणायाम एवं ध्यान को अपनी दिनचर्या का अंग बनाऊंगा। असहाय लाचार की यथासंभव सहायता करूंगा। घर के लिए दीपक तथा जग के लिए दिवाकर बनने का प्रयास करूंगा। विद्यालय द्वारा गठित पूर्व छात्र परिषद का सक्रिय सदस्य बनकर विद्यालय के विकास में योगदान करूंगा। भारत माता की की छात्रा हूँ। मैं इस विद्यालय में पिछले 8 साल के कुछ अपने सफर को संक्षिप्त में अपने प्रयास द्वारा दिखाया। पहले दिन जब पापा के हाथों जबरदस्ती स्कूल भेजी गई थी, रोते रोते दूसरों के घर में छुप गई थी, जैसे दुनिया से ही घबराई थी। सोचा नहीं था वो गेट जो कभी पराया लगता था वो मुझे एक घर दे देगा। कहाँ से शुरू करूँ? फर्स्ट क्लास के उस छोटे से बैग से या इस नई शुरुआत के डर से? 8 साल का सफर था ये, खुशियों से भरा पल था ये। नाइन्थ में, चाहे वो 9th में फर्स्ट आना हो या 11th में अपना ग्रुप मिल जाना हो, चाहे केमिस्ट्री के पीरियड में लंच से पहले लंच खत्म करना, या कुछ भी करके मैथ्स के एक्स्ट्रा क्लासेस से ना बच पाना हो, फिजिक्स के पीरियड में रोना इज परमानेंट फॉर मी, फिर भी उस टाइम दोस्तों को चुपके से हंसाना हो, या स्कूल में ऑलवेज लेट आना हो, फिर भी सबका प्यार मिल जाना हो। ये छोटा सा सफर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा ये सोचा नहीं था। कल तक जो घर जैसा लगता था आज फेयरवेल कहला जाएगा। पर ये दी एंड नहीं है, एक नई शुरुआत है जहाँ से हम यादें और बहुत सारे लेसन लेके जाएंगे। और सबको ऑल द बेस्ट। कभी ये याद आए तो बस मुस्कुराना और याद करना, क्योंकि ये हम सिर्फ मेरे तुम्हारे लिए हम सबके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा रहा है। धन्यवाद। A beautiful dance performance by our talented friends. Please welcome them with a big round of applause. Life to be guided, make us give our break.
निर्ममता से अध्ययन किया, तैयारी की। आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए कि आपकी तैयारी पूर्ण है और हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मनोबल को, उत्साह को एकदम बनाए रखें। परीक्षा से पहले फिर आप एकदम मन को एकाग्र करके, अपने आत्मविश्वास को बना करके भरपूर नींद लीजिए। उसके बाद एकदम चिंतामुक्त होकर फिर 7 घंटे 8 घंटे की खिलाफ नींद लीजिए, जिससे आपका मस्तिष्क एकदम तरोताजा। समाज में यदि आप निकल जाएं, तो निकलने से पहले आज के बाद आप समाज में ही जाएंगे और समाज में जाने के बाद जो आदर्श आप लोग स्थापित करेंगे, जो मन में आइडियोलॉजी आप बनाएंगे, जो आदर्श अपने जीवन रेखा के लिए बनाएंगे, उस आदर्शों से कभी समझौता मत करना। परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम हो, परिस्थिति चाहे कितना भी दुर्गम हो, आपको पल पल में आपको भ्रमित करने के लिए कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां पर आपको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप दूसरे के रंगों में मत रखिएगा। आप अपनी वजूद को कभी मत खोइएगा। अपनी वजूद को अपने साथ रखिए कि लास्ट में जीवन के अंत तक कोई कहे कि आपने जीवन के इस संघर्ष में कभी समझौता नहीं किया। तोड़ेंगे तूफान के रास्ते मोड़ेंगे, तूफान के रास्ते मोड़ेंगे। सूरज मत आँख दिखाना तू, सूरज मत आँख दिखाना तू। मुट्ठी में तुझे निचोड़ेंगे, मुट्ठी में तुझे निचोड़ेंगे। हम उलझी पीर फकीरों की, हम बहकी भुजा समीरों की, कभी धूप धूप कभी ताप ताप, कभी धूप धूप कभी ताप ताप। ये आदत है रणवीरों की, ये आदत है रणवीरों की। हम धूल बिछा कर सो लेंगे, हम धूल बिछा कर सो लेंगे। आकाश की चादर ओढ़ेंगे, आकाश की चादर ओढ़ेंगे। लड़ना भर केवल सीखा है, हालातों से परिस्थितियों से आपस में नहीं, लड़ना भर केवल सीखा है, लड़ना भर केवल सीखा है। लड़ना भर केवल सीखा है, लड़ना भर केवल सीखा है। लड़ना हम कैसे छोड़ेंगे, लड़ना हम कैसे छोड़ेंगे। जिद है तेरी जिद तोड़ेंगे, जिद है तेरी जिद तोड़ेंगे। तूफान के रास्ते मोड़ेंगे, तूफान के रास्ते मोड़ेंगे। बंधुओं, ये हमारा दिमाग कहते हैं कि हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना। हमारा देश 60% की आबादी यहाँ पर युवा है और युवाओं को कहते हैं जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो युवा, जो हमारा जो सबसे बड़ी ताकत है युवा आबादी, आज चाइना की आबादी पूरी हो चुकी है और भारत सबसे युवा देश है। परंतु
बोर्ड स्थापित